Hello and welcome back to my channel Potly 3079. In today's video, we are exploring an important and historical topic, the introduction of homeopathy in India. भारत में होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे होम्योपैथी भारत में आई, इंडिया में आई. If you are a homeopathic student, a practitioner or are preparing for competitive exam like AIA PGET, so this video is for you. तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज होम्योपैथी. होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन फाउंडेड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमन इन जर्मनी. होम्योपैथी क्या है? एक अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है जिसे कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमन ने इजाद किया था. और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर. इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, जिसका मीनिंग होता है लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक, समान से समान की चिकित्सा. इसी फंडे पर ये सिस्टम काम करता है कि समान से समान की चिकित्सा या कांटे से कांटा को निकालना. इस प्रिंसिपल पे ये सिस्टम काम करता है. एंड नाउ हाउ होम्योपैथी केम टू इंडिया. इंडिया में होम्योपैथी कैसे आई? होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अर्ली 90th सेंचुरी. इंडिया में होम्योपैथी जो इंट्रोड्यूस हुई थी लगभग 19वीं शताब्दी के टाइम इसका इंट्रोडक्शन इंडिया में हुआ था. उस समय पे ये भारत में आई थी. द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिनबर्गर. इसका क्रेडिट जाता है किसको? डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिनबर्गर को जाता है. ये कौन थे? ये एक फ्रेंच होम्योपैथ थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का, जो कि पंजाब के महाराजा थे सन 1839 के टाइम पे, तो उन्होंने इनका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू किया था. तो जॉन मार्टिन होनिनबर्गर, इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का ट्रीटमेंट किया था. द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर जॉन मार्टिन होनिनबर्गर, अ फ्रेंच होम्योपैथ हु ट्रीटेड महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब इन 1839 यूजिंग होम्योपैथिक रेमेडीज. अब इंडिया में होम्योपैथी तो आ गई. अब इसके बाद आगे किन लोगों ने इसके लिए काम किया? तो इंडियन पायनर्स ऑफ होम्योपैथी. होम्योपैथी के लिए इंडिया में जो जिन लोगों ने काम किया उसमें थे डॉक्टर पीसी मजुमदार और डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार. तो उन्होंने क्या किया? आफ्टर डॉक्टर होनिनबर्गर, होम्योपैथी स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. धीरे धीरे ये क्या हुआ? इंडिया में फैलने लगी. इंडियन पायनर्स लाइक महेंद्र लाल सरकार सर एंड पीसी मजुमदार सर, इन्होंने मेन रोल प्ले किया इसको पॉपुलर करने में, इंडिया में इसको स्प्रेड करने के लिए. देन फिर क्या हुआ? इसके कुछ इंस्टीट्यूशंस खोले गए. सबसे पहला कॉलेज कहाँ पे खोला गया? कोलकाता में खोला गया. तो इन 1881 द फर्स्ट होम्योपैथी कॉलेज इन इंडिया, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड. 1881 में सबसे पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला गया. ओवर द ईयर्स more institutions were set up and the Indian government officially recognized homeopathy. इसके बाद धीरे धीरे कुछ और इंस्टीट्यूट्स खोले गए, फिर इसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया. फिर लीगल रिकॉग्निशन कब मिला इसको, होम्योपैथी को? होम्योपैथी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1973 when the Central Council of Homeopathy CCH was formed under the Homeopathy Central Council Act. जब ये सेंट्रल काउंसिल एक्ट बना, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट बना, तब इसे लीगल रिकॉग्निशन मिल गया इंडिया में होम्योपैथी को. अभी ये कैसे गवर्न हो रहा है? नाउ इट्स गवर्न बाय द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी NCH. इसके थ्रू ये गवर्न हो रहा है अभी. देन है होम्योपैथी पॉपुलैरिटी इन इंडिया. इंडिया में कैसे इसे पॉपुलैरिटी मिली? इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लीडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर होम्योपैथी with the over 200 homeopathy colleges, thousands of practitioners and government hospitals offering homeopathic care. It is widely accepted as safe and affordable treatment system. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो इंडिया में होम्योपैथी और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी. अब आज के टाइम पे ये है कि बहुत लोग इस पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं और इसे एक अच्छा सिस्टम मानते हैं फॉर ट्रीटमेंट के लिए इसे एक अच्छा सिस्टम माना जाता है आज के टाइम पे. और ये कैसा है? एक तो सेफ भी है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के इसमें चांसेस नहीं है और ये अफोर्डेबल भी है ये सिस्टम.
सो ये थी होम्योपैथी की जर्नी इंडिया में कि कैसे इंडिया में होम्योपैथी आई और इसे कैसे पहचान मिली, कब पहचान मिली। यहाँ से इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस AIA PGET में स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।